जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि कंसर्ट में टैक्सेशन या किसी भी तरह की कंसर्ट, चाहे वो कोल्डप्ले की हो चाहे दिलजीत दोसांझ की हो, ये जो कंपनीज इन कंसर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराती हैं जैसे कि जोमैटो की इनसाइडर या बुक माई शो या और भी डिफरेंट कंपनीज, इनका टैक्सेशन कैसे होता है। तो आइए आज हम डिकोड करते हैं कि नॉर्मली ऐसी कंसर्ट्स कराने में किस तरह का टैक्सेशन इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो कंपनी ऐसी कंसर्ट ऑर्गेनाइज कराती है उसको कंसर्ट की टिकट प्राइस में 12 से 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। जी हाँ, अगर कंसर्ट के टिकट की प्राइस 500 रुपए से कम है तो जीएसटी टिकट प्राइस में 12% होता है, और अगर टिकट की प्राइस 500 रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी 18% तक होता है। सेकंड तरह का जो टैक्सेशन है, जो कि कंसर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वह है इनकम टैक्स। नॉर्मली ऐसी कंसर्ट बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कराती हैं। इन कंपनीज को बिजनेस इनकम जनरेट होती है ऐसी कंसर्ट्स की टिकट सेल्स। इन टिकट सेल्स के अगेंस्ट में कंपनी अपने कंसर्ट रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो कि रूटीन डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वह करते हैं, वह सारे रेवेन्यू में से डिडक्ट करती है, और वह सेक्शन 28 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एक डिडक्टेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर का फॉर्म पार्ट करता है। और ऐसे सारे एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करने के बाद कंपनी के पास जो भी सरप्लस होता है, उस सरप्लस पर कंपनी अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रेट के हिसाब से टैक्सेशन पे करती है। क्या आपको पता है कि 400 करोड़ तक का रेवेन्यू पर क्या कॉर्पोरेट टैक्स रेट है? अगर नहीं तो प्लीज मुझे मैसेज करें टैक्स लिखकर, मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी कंपनी की 400 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो उसका क्या टैक्सेशन है, और 400 करोड़ से ज्यादा पर क्या टैक्सेशन। इसी कॉर्पोरेट टैक्सेशन के साथ में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें कंप्लायंस के तौर पर करना है वह है टीडीएस। जी हाँ, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट का पेमेंट होता है, बहुत सारे वेंडर्स का पेमेंट होता है, चाहे कि स्टेज सेटअप, साउंड, लाइटिंग, आर्टिस्ट, इन सभी के पेमेंट्स पर अलग अलग टीडीएस के प्रोविजंस भी लगते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन टीडीएस प्रोविजंस इन सच कंसर्ट्स आर रिलेटेड टू 194J, जो कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट और उनकी कंसल्टेंसी या सर्विस फी पे 10% डिडक्टेबल है। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है सेक्शन 194C, दैट इज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इंडिविजुअल एचयूएफ पर 1% और बाकी सभी तरह के पेई पर 2% के नाम पे डिडक्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मुझे लगता है आज के जमाने में इन कंसर्ट्स को लाइव और इवेंटफुल बनाने के लिए है, वह है सेक्शन 194H। जी हाँ, कमीशन, क्योंकि टिकट बेचने के लिए सबसे बड़ा खर्चा कमीशन का होता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चार्ज करते हैं कंसर्ट ऑर्गेनाइजर से टू मेक द कंसर्ट सक्सेसफुल। क्या आपको पता है कमीशन के ऊपर टीडीएस की रेट 1 अक्टूबर के बाद क्या है? अगर नहीं पता तो मुझे बताइए। 1 अक्टूबर से पहले टीडीएस ऑन कमीशन 5% था, तो क्या आपको पता है 1 अक्टूबर के बाद इस टीडीएस ऑन कमीशन की क्या रेट? मैसेज कर मुझे बताइए। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पहले की वीडियोस देखें। उस पे मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि अगर आपका आर्टिस्ट नॉन रेजिडेंट है और आप उसको ऐसी कंसर्ट कराने के लिए किसी तरह का पेमेंट कर रहे हैं तो सेक्शन 195, जी हाँ, सेक्शन 195 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट स्टेट्स दैट इफ देयर इज नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड द रिस्पेक्टिव कंट्री फ्रॉम वेयर द आर्टिस्ट बिलोंग, देन टीडीएस इज डिडक्टेबल एट द रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज इन एजुकेशन सेस। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस देश की इंडिया गवर्नमेंट के साथ क्या डबल टैक्सेशन ट्रीटी है तो DTAA लिख के मुझे मैसेज करें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इन्फॉर्म यू अबाउट द टैक्सेशन स्ट्रक्चर और द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड द रिस्पेक्टिव कंट्री, बेस्ड ऑन which you can easily identify on what payment to the artist of which country how much TDS is to be deducted.